अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आइए हम कुछ जानते हैं। क्या जानना चाहते हैं? क़यामत के बारे में। प्रलय प्रलय की अलग अलग धारणाएं हैं। क़यामत कब आएगी? लोगों का कहना है कि 2020 में आएगी, किसी का मानना है 2021 में आएगी, किसी का मानना है 2014 में, किसी का मानना है 1400 हिजरी में। सबकी अपनी अपनी राय है, पक्का किसी के पास नहीं है। अल्लाह इसको बेहतर जानता है। किसी ने कहा 2026 में होगी, अब वो भी बोल रहे हैं कि अब क़यामत जो है उसका वक्त बढ़ा दिया गया है। इस संसार को जो है ईश्वर ने बनाया है, और रब ने, खुदा ने तो एक, हम अगर अपने से कोई चीज़ बनाते हैं, कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया, स्पीकर बनाया, या कोई भी सामान, ट्रेन, गाड़ी, हवाई जहाज़, कुछ भी हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो ऐसा ही अंदाज से हम रख लेते हैं कि भाई ये 50 साल चलेगा, या 20 साल चलेगा, या 100 साल चलेगा। यानी 50 साल या 100 साल, 20 साल के बाद वो एकदम चलने लायक नहीं रहेगा। इस तरह का ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उसको जो है रिपेयर करके जो है यूज में ला सकते हैं। कोई भी हो चीज़, मोबाइल ही है, इसका कुछ सामान पार्ट ख़राब हो गया तो उसको, सामान को चेंज कर देते हैं या तो उसको रिपेयर कर देते हैं, फिर वो चालू हो जाता है। फिर कुछ खराबी हुआ, आईसी जल गया, उड़ गया, तो उसको आईसी को चेंज कर देते हैं, फिर वो चलने लगता है। और सब जब एक साथ कमज़ोर होने लगेगा, आज ये ख़राब हो रहा है, कल वो ख़राब हो रहा है, परसों वो ख़राब हो रहा है, कभी कभी दो दो तीन तीन पार्ट्स जो है उसका जल जा रहा है, उड़ रहा है, तो इससे समझ में आने लगता है कि अब जो है ये अब चलने वाला नहीं है। तो क्या करते हैं, उसको कुछ कीमत लेके उसको बेच देते हैं, और वो फिर वही मोबाइल जो है वापस कंपनी चली जाती है, और फिर उसी को रिसाइकल करके कुछ नए चीज़, नए फीचर डाल के फिर दोबारा वो चीज़ हम तक पहुंच जाता है। और फिर एक नए फीचर के साथ हमारे पास आता है, और फिर हम उसको यूज में लाते हैं। ठीक उसी तरह रब ने ये पूरी कायनात बनाई, हर तरह के इसमें फीचर डाले गए हैं। अच्छा, फीचर इसके, इसको जो है इस कंप्यूटर नुमा ब्रह्मांड को चलाने के लिए इसके अंदर जो फिट किया गया है वो है इंसान, जानवर, पहाड़, पेड़, नदी, झील, ग्लेशियर, समंदर, पक्षी, मछली,
बहुत सारे चीज़ हैं जो इस कंप्यूटर नुमा ब्रह्मांड के कंपोनेंट्स हैं, पार्ट पुर्जे हैं। क्या समझ में आ रहा है? जो हम अपनी धरती पर देख रहे हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पंछी, ये सब इस ब्रह्मांड का, ये सब इस कंप्यूटर का, ये सब इस पृथ्वी का को कायम रखने के लिए, चलाने के लिए उसका ये पार्ट पुर्जा है। इसमें से कोई अगर पार्ट खराब हो जाता है तो ईश्वर क्या करता है, उसकी जगह दूसरा एक पार्ट बना देता है, पैदा कर देता है। जैसे एक पेड़ मर गया तो ईश्वर जो है उसके बदले में 2, 3, 4, 5 पेड़ पैदा कर देता है। एक इंसान मर गया तो उसके बदले में 10 इंसान पैदा कर देता है, ताकि ये धरती का निजाम बना रहे, ये धरती कायम दायम रहे। अल्लाह को जल्दी नहीं है क़यामत बर्पा करने की, चल रहा है, ठीक है। अब इंसान को क्या करना है? इंसान को क्यों बनाया? इंसान को हर चीज़ से, दुनिया में जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने बनाई, सबसे अशरफ इंसान को बनाया, अशरफुल मखलूक़ात। तो हमको सबसे अशरफ बनकर दिखाना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड के चलाने में सबसे बड़ा सहयोग इंसान का है, मानव जाति। क्योंकि अल्लाह ने इसको समझ दी, दिमाग दिया है, दिल दिया है, ताकि समझ के काम करो। कोई ऐसा काम न करो जो प्रकृति के विरुद्ध हो, कोई काम ऐसा ना करो जो अल्लाह के खिलाफ हो, रब के खिलाफ हो, ईश्वर के खिलाफ हो। हमको हर काम सोच समझ कर करना है और ठीक ढंग से करना है। जैसे किसी को बहुत सारा दौलत दिया ईश्वर ने, अच्छा अब उसको दौलत दिया तो अब वो क्या करेगा इस दौलत का? उसको दौलत इसलिए दिया कि ताकि जो गरीब हैं, जो गरीब हैं, जिसके बदन पर कपड़ा नहीं है, जिसके खाना भरपेट नहीं मिलता है, उसकी आप मदद करें। जो गरीब है उसको खाना दीजिए, उसको कपड़ा दीजिए, उसकी मदद कीजिए, दवा की ज़रूरत है दवा ला के दीजिए, हॉस्पिटल की ज़रूरत है हॉस्पिटल पहुंचाइए, कहीं और जाना चाहता है वहाँ पहुंचाइए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये क्या हुआ, उस कंपोनेंट जो उस कंप्यूटर में जो वो एक हिस्सा है, वो गरीब आदमी, गरीब आदमी क्या है, एक पुर्जा है, और अमीर आदमी भी क्या है, एक पुर्जा है इस कंप्यूटर का, जिस कंप्यूटर के अंदर हम लोग हैं। तो वो उसको जो है, उस गरीब आदमी को वो हेल्प करता है, वो अमीर आदमी उस गरीब आदमी को हेल्प करता है, तो वो ताकत मिलती है उसको, उसको ताकत मिलती है, और फिर वो सही ढंग से इस कंप्यूटर के लिए काम करने लगता है, इस ब्रह्मांड के लिए वो काम करने लगता है। इसीलिए रब ने हमको इतना रुपया दिया। अच्छा किसी को ताकत दिया है, तो ताकत क्यों दिया है? गरीबों पर जुल्म करने के लिए, कमज़ोरों पर जुल्म करने के लिए नहीं, उसकी हेल्प करने के लिए। अगर आपको बहुत ताकत है तो आप जो है उसकी हेल्प करें। कैसे हेल्प करेंगे? कहीं गिर गया, कोई उसके साथ गलत कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, तो उससे जो है आप सामने आके उसको बचाएं, उसकी मदद करें। अच्छा किसी को अल्लाह ने इल्म की दौलत दी है, तो उसका काम क्या है, इल्म आप तक पहुंचाएं।
ये काम उनका है कि ये जो इल्म आपके अंदर है वो आप तक पहुंचाए। क्यों? वो इल्म आपके पास जाएगा तब आप फिर सही ढंग से इस ब्रह्मांड के लिए काम कर पाएंगे। इस धरती, ईश्वर, अल्लाह के लिए काम कर पाएंगे। ये सब जब काम करेगा, काम जब तक करता रहेगा, ये धरती प्रलय के चपेट में नहीं आएगी, क़यामत नहीं आएगी। जब ये सब पार्ट पुर्जे अपना अपना काम करना बंद कर देंगे, जब ये सारे इंसान अपना काम करना बंद कर देंगे, तो फिर जो है अब ये धरती कांपने लगेगी, थरथराने लगेगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस जब बिगड़ जाएगा तो फिर ये धरती उलट पुलट होने लगेगी, प्रलय आ जाएगा, क़यामत आ जाएगी। तो ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसको हम ईश्वर की राह में खर्च करें। ईश्वर की राह में खर्च कैसे करें? यही तरीका है। गरीब की मदद करो, मोहताज भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ, इत्यादि इत्यादि। रब की आराधना, ईश्वर की आराधना तो हक है, वो तो मुझे हर हाल में करना है, क्योंकि इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए हमको रब से कनेक्ट होना जरूरी है, उसके संपर्क में रहना जरूरी है। जब तक हम उनके संपर्क में नहीं रहेंगे तो ये फिर डिसबैलेंस हो जाएगी, कांपने लगेगी। तो इतने सारे दूत, इतने सारे नबी, इतने सारे मुरसलीन, असहाब, तबा ताबईन, औलिया, फुकरा जो रब ने भेजे, वो इसलिए भेजे, ये सब पिलर हैं, ये सब पिलर हैं जो इस धरती का बैलेंस बनाकर है, इस ब्रह्मांड का बैलेंस बनाकर है। अल्लाह ने उनको उतनी ताकत अता की है कि वो इस बैलेंस को संभाल के रखे। अभी औलिया अल्लाह का दौर है, तो ये बैलेंस, ये जो बोझ है औलिया औलिया के ऊपर है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं, हम उनका हुक्म और अल्लाह का हुक्म और रसूल का हुक्म, ये तीनों को एक साथ लेकर चलना है। जो कामिल मुर्शिद होते हैं, जो सच्चे वली होते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं होते। उनको ज़रूरत नहीं होती है कि खाना मिला कि नहीं मिला, कपड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तो आपके लिए भेजे गए हैं, आपको सीधी राह दिखाने के लिए, ताकि ये दुनिया का निज़ाम जो है डिसबैलेंस ना हो जाए, बना रहे। इसलिए वो आपको हिदायत करते हैं। तो आप इस डिसबैलेंस को बनाए रखने के लिए किसी कामिल मुर्शिद से बैत हों और रब की रजा क्या है उसको अपने अंदर तलाश करें। अपने अंदर कैसे तलाश करेंगे? आपके मुर्शिद ने जो कुछ भी आपको दिया है उसमें तलाश करना है, उसमें रब की तजल्ली तलाश करनी है, उसमें रब को ढूंढना है और अपने भीतर को जगाना है। अपने भीतर
को पवित्र करना है, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। ईश्वर पवित्र है और उनके जितने भी दूत आए सब पवित्र आए। अच्छा, हम अपवित्र हैं। बाकी सबको तो कहा गया कि मैंने जन्नत की मिट्टी से बनाया है, लेकिन हमको आपको जो है एक नुतफे से अल्लाह ने बनाई। एक मनी के कतरे से। इसको कैसे पवित्र करें, इसको कैसे पाक करें? नहाना धोना तो है, बाहर की पाकी हो जाती है, लेकिन अंदर की पाकी चाहिए मुझे। अंदर की पाकी कैसे होगी? अंदर आत्मा और जो है आपका हृदय, हृदय और आत्मा, ये दोनों को पाक करना जरूरी है। इंसान के अंदर 7 लताइफ होती हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे जगाना, क्या होता है? चलिए ठीक है, उसके बारे में हम याद करके बताएंगे आपको। इंद्रियां, इंद्रियां होती है इंसान के अंदर। मानव मनुष्य के अंदर 7 इंद्रियां होती है। 7 इंद्रियों को जगाना पड़ता है, तब आप ईश्वर के करीब होते हैं। 7 लताइफ हैं, 7 लताइफ को बेदार करना पड़ेगा, तब आपको ईश्वर अल्लाह की तजल्ली हासिल हो सकती है। जब तक आप इसे बेदार नहीं करेंगे, आप रब के दीदार तक नहीं पहुंच सकते। तो रब को अपने कल्ब में बिठाना है और वहीं से इसका संचार होता है। कल्ब से संचार होता है, और जब वो नूर बनेगा आपके कल्ब में, आपका कल्ब जब नूरी हो जाएगा तो वो नूर पूरे बदन में जाएगा और पूरा बदन आपका 7 लताइफ मनव्वर हो जाएगा, और फिर वो मनव्वर होके वो रब की तरफ जाएगा, और फिर रब अपना नूर आपकी तरफ भेजेगा, और दोनों जब आपस में मिलेगा तो यही है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब आपको सीधा रास्ता मिल गया। अब जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी पूजा पाठ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, वो सब काबिल कबूल होगी। तब तक आप का वेस्ट हो रहा है। जो कुछ भी पूजा पाठ कर रहे हैं या रोज़ा, हज, नमाज, ज़कात जो भी दे रहे हैं, वो सब वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब तक आपको कोई कामिल मुर्शिद नहीं मिला है, तब तक आप नमाज, रोज़ा जो भी है, पाठ पूजा आप करते रहिए और तलाश करते रहिए सच्चे मुर्शिद की, जो आपके रब का दीदार करा दे और इस ब्रह्मांड को बचाने में सहयोग आपका रहे। कुरान शरीफ में एक जगह आया है, बहुत खराबी है उन लोगों की जो पहाड़ों को काट काट कर घर बनाते हैं। पता नहीं लूत अलैहिस्सलाम का दौर था कि किन का दौर था, लोग जो है पहाड़ को काट काट के उसके में घर बनाते थे, उसके अंदर। तो ख्याल रहे कि पर्यावरण को हम बचाए रखें, वातावरण को दूषित न करें, पानी को स्वच्छ रखें, जंगल को न काटें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, कमज़ोर की मदद करें।
ये काम जब तक चलता रहेगा, जब तक आपका प्यार बना रहेगा, कयामत नहीं आएगी, प्रलय नहीं आएगा। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। वो एक बाहर के कोई हैं, नास्त्रे दमस्क, क्या उन्होंने भी भविष्यवाणी की, उनकी भी भविष्यवाणी फेल हो गई। प्रलय आना और ना आना ये हम सब के हाथों में है। अल्लाह ने हम सबको कुव्वत दिया है, ताकत दिया है कि हम इसको जितना दिन हो सके हम इसको संभाल सकें, बचा सकें। इसलिए भाईचारा बनाए रखें। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं, सब में आपस में भाईचारगी बना के रखें, आपस में लड़े नहीं। एक ही ईश्वर है और उसी के सारे बनाए हुए हैं। एक ही आदम है, उसी के सारे संतान हैं। राम भी और रहमान भी उसी आदम की औलाद है। राम भी और रहमान भी सब उसी की औलाद में से हैं। किसके औलाद हैं? आदम की औलाद है। मनु, उसको हिंदी में मनु बोलते हैं और उर्दू में आदम बोलते हैं, इंग्लिश में एडम बोलते हैं। सब लोग उसी की संतान है। पूरी दुनिया जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है आदम की संतान है, मनु की संतान है, कोई अलग नहीं। कोई बोलता हमको कहाँ से पैदा किया, कोई शूद्र है, ये तो वो है, वो है। सब एक जात है। इंसान जो है वो एक जात है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। लोगों ने जैसा काम चुना उस हिसाब से उसको उस जात का कहा गया। ये हमने अपने जात बनाया है, ईश्वर ने कोई जात नहीं बनाया। ईश्वर ने एक ही जात बनाया, वो है आदम। इंसान, मानव, मनु से मानव बना है, मनु से मानव बना है और मनु से मनुष्य बना है, आदम से आदमी बना है, फिर इंसान बना। इस पर थोड़ी सी आप अपने दिमाग पर अगर जोर डालेंगे तो सब आपको सब साफ साफ समझ में आ जाएगा। आदम क्या है, इंसान क्या है, मनु क्या है, मानव क्या है, मनुष्य क्या है। एक ही चीज है सब, एक ही ईश्वर ने रचा है। हम एक ही ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, एक ही ईश्वर की पूजा करेंगे। उसकी पूजा जिसने हम सब को रचा, जिसने इस पूरे संसार की रचना की है, उसी की पूजा करेंगे। बाकी जितने दुनिया में आए सारे दूत हैं, जिसको हम आप बोलते हैं। हिंदू भाई का कहना है कि 33 करोड़ देवी देवता, देवी देवता हैं। भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, देवी देवता है। ये दूत हैं, ईश्वर का संदेश हम तक लेके आए, भाई ये काम करो, ये काम नहीं करो, ये खाना खाना है, ये खाना नहीं खाना है। उसी तरह उर्दू में इसको पैगंबर बोलते हैं। पैगंबर माने पैगाम लाने वाला, दूत माने भी वही होता, पैगाम लाने वाला, संदेश लाने वाला, दूतावास।
और देवलोक। तो जितने भी दूत आए हमारे लिए संदेश लेके आए कि भाई ईश्वर को जानो, ईश्वर को पहचानो, ईश्वर के लिए सब कुछ करो। ये ब्रह्मांड जो है कंप्यूटर नुमा ब्रह्मांड, इसके सब हम पार्ट पुर्जे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जितने भी लोग हैं इस धरती पर, इस ब्रह्मांड के पार्ट पुर्जे हैं। हम अपने पार्ट पुर्जे को ठीक ठीक रखें, एक दूसरे का सहयोग करें। जब तक आप एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे प्रलय कभी नहीं आएगा। जब सहयोग बंद हो जाएगा फिर ईश्वर जो है ऑटोमेटिक ये डगमगाने ही लगेगा धरती ना, क्योंकि हम इस कंप्यूटर के हिस्सा है ना, इसके पार्ट है ना। एक पार्ट निकल गया, 2 पार्ट निकल गया, 3 पार्ट निकल गया, तो बचा क्या? वो चलेगा ही नहीं, कंप्यूटर नहीं चलेगा तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। फिर ईश्वर उसको जो है रिसाइकल करेगा।